डे न्यूज भारत देख रहे तमाम दर्शकों का मैं मनप्रीत कौर स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हर खबर को सच्चाई के साथ दिखाएंगे। खबरों के नाम पर हमारा पत्रकार या कार्यकर्ता किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा, विज्ञापन पैसा गिफ्ट नहीं लेगा। समाज में दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। इसके साथ ही किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की भी हम खबर नहीं चलाएंगे जो ढोंगी या तांत्रिक बाबा बनकर भोले भाले लोगों का मूर्ख बनाते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, चौथे स्तंभ को समाज में एक बार फिर से मजबूत करना। तो आपको बता दें, अभी हाल ही में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता रणजीत सिंह गिलको के घर पे छापेमारी हुई थी। विजिलेंस की टीम द्वारा ये छापेमारी की गई थी। इसके अलावा उनकी कंपनी में भी छापेमारी की गई थी। इसको लेके जो है रणजीत सिंह के पक्ष में उनके एडवोकेट आज हाई कोर्ट पहुंचे हैं और हमारे साथ भी मौजूद भी हैं। सर, आज हाई कोर्ट पहुंचे, क्या कुछ हुआ? हाई कोर्ट में हमने ये आर्गू किया कि जो दो केसेस में इन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, वो इमीडिएटली जब पॉलिटिकली इन्होंने आप में रिफ्यूज कर दिया मिस्टर गिल ने जाने के बाद और बीजेपी ज्वाइन की पहली तारीख को, इमीडिएटली पहली तारीख को इन्होंने सर्च वारंट लेके 4 प्रेमिसेस का इनको वहां पर रेड की और उसमें जो एफआईआर लिखी हुई है वो डिस्प्रोपोर्शनेट केस की है। डिस्प्रोपोर्शनेट केस के साथ उनका कोई लेना देना नहीं और जब वो फेल हो गए, उस कागजों में कुछ मिला नहीं, ऑडिट बुक्स अकाउंट्स वगैरह के अलावा कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने 4 तारीख को उनको सम्मन किया। 160 का सम्मन देते कहते हैं हम, एक 2021 के केस में मजीठा साहब के, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में ऑलरेडी डायरेक्शन दे रखी है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारा शो करता है कि ये जिस तरह से पंजाब पुलिस का रवैया रहा है पॉलिटिकल केसेस में कि इनको किसी और केस में सम्मन कर वहां पर अरेस्ट डालने का है। तो हाईकोर्ट ने पहले तो इन 2 केसेस के स्टेटस के बारे में पूछा, तो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई स्टेटमेंट उनकी कि इन 2 केसों में तो ये अक्यूज नहीं है। हमने ये कहा कि ये स्टेटमेंट आज की है, हम इतना ही कहना चाह रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन का हमें नोटिस देके बताएं कि हम किस केस में अक्यूज्ड हैं, सो दैट हम एप्रोप्रिएट को जो लीगल रेमेडी है, एंटीसिपेटरी बेल या जो भी डालनी है वो ले सकें। इस पे कोर्ट ने पिटीशन का नोटिस किया और उसका जवाब मांगा है और ट्यूसडे के लिए आगे हियरिंग के लिए रखा है। सर, विजिलेंस की टीम ने एकदम से छापेमारी की, क्या रणजीत सिंह को पहले कोई नोटिस दिया हो, कुछ उन्हें इस बारे में कोई जानकारी? अभी कोई नोटिस नहीं दिया और हम अभी इसको एग्जामिन कर रहे हैं लीगली और हम इसको भी शायद सेपरेटली चैलेंज करें। अभी तक हमें एक ऑर्डर नहीं मिला मजिस्ट्रेट का जिसके बेस पे उसके वहां पे सर्च वारंट हुए हैं। जैसे ही हमें ऑर्डर मिलेगा हम इसको भी लीगली इसको चैलेंज करेंगे। विक्रम सिंह मजीठिया के केस से तार जोड़े जा रहे हैं। ये वही करते हैं जब एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है उसके साथ इसको जोड़ने की बात कर रहे हैं और जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने एक नया पुराना केस खोलकर 2021 का उसके अंदर इनको सम्मन करना शुरू किया। आगे आपकी तरफ से क्या? हमारा यही है कि अगर मैं किसी केस में भी अक्यूज बनता हूं तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हमें पता लगे कि मैं किस में अक्यूज हूं, सो दैट मैं एप्रोप्रिएट रेमेडी इन अकॉर्डेंस विद लॉ ले सकूं। ऑन द फेस ऑफ इट हमने ये कोर्ट को कन्विंस किया है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। जो आपने मेन पॉइंट यही रखा है कि ये पॉलिटिकल से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और वो प्रूव हो रहा है जिस तरह का इनका एक्ट एंड कंडक्ट है। एक पहली तारीख को नोटिस देते हैं जिस दिन मैं ज्वाइन कर गया, एक 4 को देते हैं। सो ये दोनों का ही पता लग रहा है कि ये किसी ना किसी तरह से इनको प्रेशराइज पहले भी कर रहे थे और अब भी कर रहे हैं कि नाराज है। मंगलवार के लिए अभी। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी यहाँ पर मौजूद थे रणजीत सिंह गिलको के एडवोकेट, यहाँ पर मौजूद थे जो हाई कोर्ट में पहुंचे थे और यहाँ पर इन्होंने बताया कि रणजीत सिंह गिलको को सिर्फ और एक पॉलिटिकल मुद्दे में फंसाया जा रहा है, इसे एक राजनीतिकरण दिया जा रहा है। अचानक से उनके घर में विजिलेंस की टीम पहुंच जाती है, छापेमारी की जाती है, उनकी कंपनी में छापेमारी की जाती है, हालांकि उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया जाता, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो बार बार यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रणजीत सिंह गिलको को जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, जब रणजीत सिंह गिलको के घर पे छापेमारी की गई उससे एक दिन पहले यानी कि 12 घंटे पहले ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई थी और खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई थी और बीजेपी ज्वाइन करने के 12 घंटे बाद ही उनके ऊपर विजिलेंस की छापेमारी होती है और ये छापेमारी लगभग सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है और शाम 4 से 5 बजे तक ये छापेमारी चलती है। इस दौरान कई कागजात जो है विजिलेंस की टीम वहां से लेकर गई है और अभी आगे इसकी अगली सुनवाई जो है मंगलवार को होगी। तो उनके साफ तौर पर उनके एडवोकेट है, इवन की जो बीजेपी के नेता है, वो भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब की जो सरकार है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि रणजीत सिंह गिल को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, ये तमाम कयास जो लगाए जाते, लेकिन बाद में अचानक से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके कारण जो है आम आदमी पार्टी ने उनकी तरफ ये सख्त रुख अपनाते हुए विजिलेंस की छापेमारी करवाई है। उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि रणजीत सिंह गिलको के तार जो हैं विक्रम सिंह मजीठिया के केस से जुड़े हैं। विक्रम सिंह मजीठिया जो कि शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता
नेता हैं और अभी फिलहाल जेल में, नाभा जेल में बंद है, उनके केस से जोड़कर देखा जा रहा है रणजीत सिंह गिलको को। तो फिलहाल उनके घर में छापेमारी की थी, जिसके बाद जो है उनकी तरफ से रणजीत गिलको के एडवोकेट यहाँ पर हाई कोर्ट पहुंचे थे और यहाँ पर अगली सुनवाई मंगलवार को ली गई। आखिर आगे इस केस में क्या होगा, क्या रणजीत सिंह गिलको इस केस से बाहर निकल पाएंगे या फिर फंसते ही जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही और हम आगे भी इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और पूरी जानकारी आपसे लगातार साझा भी करते रहेंगे। कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ मनप्रीत कौर की रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज भारत के लिए।